हेलो नमस्कार दोस्तों। मैच मेकिंग की कंपोजिट टेक्निक के बेस पर आज हम एक और कुंडली को मैच करेंगे और इसमें हम यूज करेंगे तीनों ही टेक्निक: अष्टकूट मिलान, मंगल दोष परिहार और भाव मिलान। तीनों के बेसिस पर इस कुंडली को मैं आपके सामने एनालाइज करूंगा। तो देखिए हम किस तरीके से इसको एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले मैंने अष्टकूट मिलान किया यूजिंग मोबाइल ऐप। ऐप का नाम मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, सब लोगों को मालूम है। तो यहाँ पर अष्टकूट मिलान में टोटल मैच पॉइंट आ रहे हैं 30 आउट ऑफ 36, जो कि एक बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल मिलान है। इसमें केवल जो 5 पॉइंट कम हो रहे हैं वो गण मिलान में कम हो रहे हैं, और बाकी अष्ट बकूट मिलान कंप्लीट है और नाड़ी दोष भी नहीं है। तो बकूट मिलान कंप्लीट होने पर, और आशीष मैत्री भी है यहाँ पर, तो हम जब मैत्री देखते हैं तो वो भी कंप्लीट राशिस मैत्री है। तो जो मेन कंपोनेंट्स हैं अष्टकूट मिलान के वो पूरी तरीके से मिल रहे हैं। इसलिए मैं बकूट के जो दोष हैं उनको देखने की नीड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई बकूट दोष अवेलेबल ही नहीं है। मगर जब मैं इसको अष्टकूट मिलान को देखता हूं तो यहाँ पर जो एक चीज आती है कि जो गर्ल है वो मांगलिक है और बॉय मांगलिक नहीं है। इसलिए 30 आउट ऑफ 36 होते हुए भी हम इसको आउट राइटली ये नहीं कह सकते कि मिलान बहुत अच्छा है। तब हमें मंगल दोष भी देखना पड़ेगा, क्या उसका कोई परिहार हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, और साथ साथ मैं भाव मिलान भी यहाँ पर चेक करूंगा आपके सामने। तो मंगल दोष में यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉय की कुंडली के अंदर चंद्रमा या मार्स 5th हाउस में है, तो कोई भी मंगल दोष एग्जिस्ट नहीं करता। मगर गर्ल की कुंडली के अंदर चंद्रमा 8वें भाव में है, तो 8th हाउस का चंद्रमा सबसे ज्यादा खराब माना जाता है। तो ये मंगल दोष हो गया। अब देखते हैं कि क्या परिहार है, और परिहार है क्या, वो सफिशियंट है क्या। तो मैंने यहाँ पर पाया कि मंगल दोष का पूर्ण रूप से परिहार है। परिहार वो कन्या की कुंडली में खुद मैं अलग से देखता हूँ तभी भी एग्जिस्ट करता है, और जब मैं उसको भाव मिलान करता हूँ वर या बॉय की कुंडली से, तभी भी वहां पे कैंसिलेशन हो रहा है। इसलिए मंगल दोष इस मैरिज में किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, उन्हें मैं बताऊंगा किन किन बेसिस पर मैंने इसको मंगल दोष का परिहार यहाँ पर ढूंढा है, या मंगल दोष इस पर्टिकुलर केस में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। कन्या की कुंडली में परिहार क्या है, सबसे पहले देखिए। तो बॉय की कुंडली में मेलिफिक सन यहाँ पर अवेलेबल है 8वें भाव के अंदर, और कन्या की कुंडली में 8वें भाव के अंदर मास है। तो एक परिहार होता है जो मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, मंगल दोष का आप मेरा वीडियो जाकर देख सकते हो। जिस भी भाव में मंगल है यदि किसी भी एक की कुंडली में, तो दूसरे जो भी उसका मैच है, दूसरा जो उसका साथी है जिसके साथ हम कुंडली मिलान कर रहे हैं, उसके उसी भाव में कोई भी अशुभ ग्रह आ जाए। अशुभ ग्रह का मतलब सूर्य आ जाए, सन आ जाए, मार्स आ जाए, राहु केतु आ जाए, तो वो मंगल दोष को काट देता है। दोनों एक दूसरे के दोष को नलीफाई कर देते हैं। तो कन्या की कुंडली के 8वें भाव में मंगल होते हुए भी, क्योंकि वर की कुंडली के 8वें भाव में भी अशुभ ग्रह सूर्य है, इसलिए भाव मिलान पद्धति से मंगल दोष खत्म हो जाता है, मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। ये तो हुआ कैंसिलेशन एक दूसरे के कुंडली के बेसिस पर। मगर इस कन्या की कुंडली में मंगल दोष के और भी दो परिहार साफ साफ नजर आ रहे हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग परिहार हैं वो। सबसे पहला परिहार क्या है, मंगल इन द कुंडली ऑफ कन्या इज डेबिलिटेटेड, सो मंगल दोष कैंसिल्ड। तो एक कॉम्बिनेशन बनता है, यदि किसी की भी कुंडली में मंगल दोष है मगर मंगल नीच का होकर बैठा हो, तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 साइन में मंगल नीच का हो जाता है। तो कन्या की कुंडली में नीच का मंगल है, इसलिए भी मंगल दोष समाप्त है इस कुंडली के अंदर। एक दूसरा कॉम्बिनेशन और है, ये भी आप याद रखेंगे कि जो मंगल दोष अलग अलग भावों में मंगल के होने पर बनता है, पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। मगर मंगल दोष का परिहार हो जाता है यदि 8वें भाव में, ध्यान से सुनिएगा, कैंसर साइन के अंदर यदि मंगल बैठा हो तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। तो यहाँ पर 8वें भाव के अंदर कैंसर साइन के अंदर कर्क राशि में मंगल बैठा है, यह भी मंगल दोष को काट देता है, खत्म कर देता है। तो 8वें भाव में जब भी जिसकी भी कुंडली में यदि कैंसर साइन है, और वो कैंसर साइन होगा जिसकी भी धनु लग्न की कुंडली है, उसके 8वें भाव में यदि मंगल हो तो उस पर मंगल दोष नहीं लगता। तो यहाँ पर कन्या की कुंडली में मंगल दोष का नेचुरली कैंसिलेशन हो रहा है, पहली बात।
और फिर जब मैं वर से मिलाता हूं तो वर के भी 8वें भाव के अंदर अशुभ ग्रह बैठा है, तो वर और कन्या की कुंडली के मिलान करने पर मंगल दोष का परिहार होता है। तो इन दोनों वर और कन्या की आराम से मैरिज की जा सकती है। मंगल दोष किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट नहीं करेगा। कन्या की कुंडली में अपना आप में मंगल दोष कैंसिल हो रहा है, और फिर जब वर से मैच कराता हूं तो वो एक और कॉम्बिनेशन बनता है, इसलिए मंगल दोष की इसमें कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। अब मैं अष्टकूट मिलान के सबसे और एक इंपॉर्टेंट पार्ट पर जाता हूं, जिसे हम बोलते हैं भाव मिलान। भाव मिलान में हम कन्या और वर के पहला भाव, दूसरा भाव और 8वें भाव के लॉर्ड्स को एक दूसरे की कुंडली में देखेंगे। किस तरीके से देखेंगे? कन्या के फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को हम वर की कुंडली में देखेंगे, वो किन भावों के अंदर गया है, किन राशियों में गया है, किन के साथ बैठा हुआ है। यदि वो पूरी तरीके से पीड़ित है तो वो सही नहीं माना जाता, मगर वो कुछ उसमें शुभ असर भी है, क्योंकि पूरी तरीके से शुभ कोई भी ग्रह कुंडली में मिलना मुश्किल है। कुछ शुभ असर है और कुछ अशुभ है, तो कंबाइन करके हम उसे काम चलने लायक मान लेंगे, और उसके बेसिस पर ना हम मैरिज के लिए मना नहीं करेंगे, उस मैरिज को हम अप्रूव कर देंगे यदि थोड़ा बहुत भी ठीक है तो। यहाँ पर हम देखेंगे पहला भाव, दूसरा भाव, 8वां भाव, कन्या के इन भावों के स्वामियों को वर की कुंडली में, और वर के इन्हीं भावों के स्वामियों को कन्या की कुंडली में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं वर की कुंडली देखता हूं। ये मेष लग्न या एरीज साइन की कुंडली है। इसका लग्न लॉर्ड हो जाता है मार्स। तो ये मार्स कन्या की कुंडली में 8वें भाव में जा रहा है। अब 8वें भाव में जाते ही देखकर आपको लगेगा कि ये तो अशुभ भाव के अंदर चला गया, मगर यहाँ पर ये 8वें भाव के अंदर जाकर दो राजयोग बना रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। ये चंद्रमा के साथ है, इसलिए चंद्र मंगल राजयोग बना रहा है। चंद्र मंगल राजयोग बनते ही ये आपको धन संपत्ति देगा। ससुराल में कन्या की कुंडली के अंदर वर का जो आपका लग्न लॉर्ड है वो 8वें भाव में चंद्र मंगल योग बना रहा है। साथ साथ में क्योंकि इसका जो राशि का स्वामी चंद्रमा भी यहीं बैठा है, इसलिए ये नीच भंग राजयोग भी बना रहा है। तीसरा, ये इस कुंडली के अंदर मंगल विपरीत राजयोग भी बना रहा है, क्योंकि 12th लॉर्ड होकर वो 8वें भाव में बैठा हुआ है। तो ये मंगल बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, ये तीन तीन बड़े स्ट्रॉन्ग राजयोग बना रहा है। तो इसलिए इस चंद्रमा की, इस मंगल की पोजीशन को मैं बहुत बेहतरीन मानूंगा, क्योंकि ये 3 टाइप के राजयोग इस एक साथ फॉर्म कर रहा है। और 8वें भाव के अंदर जो विपरीत राजयोग बनाता है, वो विपरीत राजयोग उसके 8th हाउस के प्लेसमेंट को कैंसिल आउट कर देता है, क्योंकि ये 12th लॉर्ड होकर 8th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। अब मैं कन्या के लग्न लॉर्ड, तो कन्या की लग्न के अंदर 9 साइन है, धनु लग्न की ये कुंडली है, उसका लग्न लॉर्ड जुपिटर होगा। तो वर की कुंडली के अंदर जुपिटर को जाकर देखता हूं तो वो भी 8वें भाव के अंदर जाकर बैठा है, मित्र राशि में बैठा हुआ है। मित्र राशि चंद्रमा की राशि, वो मंगल की, और मंगल उसे एस्पेक्ट भी कर रहा है उसी भाव को। तो ये भाव भी स्ट्रांग हो गया, और अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ आकर बैठा हुआ है जुपिटर। तो यहां पर देखिए दोनों के 8th लॉर्ड एक्सचेंज कर रहे हैं। कन्या का 8th लॉर्ड, कन्या का 8th लॉर्ड वर के 8th हाउस में चला गया, वो सॉरी लग्न लॉर्ड, और वर का लग्न लॉर्ड कन्या के 8th हाउस में चला गया। दोनों का भावों में एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पर ही इसको मार्स एस्पेक्ट कर रहा है, तो मार्स अपने भाव को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। फिर ये मित्र राशि में बैठा हुआ है जुपिटर, और मित्र ग्रह के साथ बैठा हुआ है, इसलिए 8th हाउस में होते हुए भी इसके प्लेसमेंट को बहुत ज्यादा खराब नहीं मानूंगा। बहुत अशुभ असर में नहीं है, क्योंकि इसको इसके फ्रेंड या मित्र ग्रह के साथ कंजक्टेड है, और मित्र ग्रह ही देख रहे हैं। तो बहुत बेहतरीन तो ये प्लेसमेंट नहीं है, मगर इतना खराब भी प्लेसमेंट नहीं है कि इसको मैं बिल्कुल ही बेकार कंसिडर कर लूं यहाँ पर। अब मैं आ जाता हूं सेकंड भाव के अंदर। तो जो वर का सेकंड भाव है उसके अंदर 2 साइन है, उसका लॉर्ड वीनस है। तो वो कन्या की कुंडली के अंदर वीनस त्रिकोण भाव के अंदर जाकर बैठा हुआ है, और अपने मित्र ग्रह, एक मित्र ग्रह है मरकरी, और सन एक शत्रु ग्रह, दोनों के साथ बैठा हुआ है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, नो डाउट। मगर ये इसकी त्रिकोण की स्थिति है, इसलिए इसको मैं बहुत बुरा नहीं मानूंगा। फिर इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है। तो जुपिटर के एस्पेक्ट की वजह से इसका जो भी कोई दोष है वो भी ठीक हो जाता है, क्योंकि एक शुभ ग्रह इसको देख रहा है, दूसरे शुभ ग्रह ये मरकरी के साथ यहाँ पर प्लेस्ड है। तो यहाँ पर सेकंड लॉर्ड की पोजीशन त्रिकोण में होने की वजह से इसको अच्छा कंसिडर करेंगे, और जुपिटर भी इसको एस्पेक्ट कर रहा है, और एक मित्र ग्रह मरकरी के साथ ये यहाँ पर बैठा हुआ है।
अब मैं कन्या के सेकंड लॉर्ड को देखूंगा। तो कन्या का सेकंड लॉर्ड सैटर्न है, शनि। क्योंकि कन्या के सेकंड भाव के अंदर 10 साइन है, तो शनि को मैं देखूंगा तो वर्ग के 11वें भाव के अंदर चला गया, लाभ भाव के अंदर जाकर बैठा हुआ है और अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, इसलिए स्ट्रोंग है ये काफी। मगर एक नेगेटिव पॉइंट है, इस पे उसको मार्स एक्सपेक्ट कर रहा है, तो नेगेटिव पॉइंट है। मगर फिर भी ये अपनी ही राशि में और लाभ भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो इसको मैं पूरी तरीके से खराब पोजीशन कंसीडर करके नहीं चलूंगा। हालांकि उतनी बेहतरीन पोजीशन नहीं है, पर भी इसको मैं इतनी खराब पोजीशन नहीं मान के चलूंगा, क्योंकि ये शनि अपने ही भाव में बैठा हुआ है। तो अपने भाव में बैठकर वो अपने भाव को स्ट्रोंग करता है। साथ साथ वो अपने भाव में बैठकर 11वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, लाभ भाव और इच्छा पूर्ति वाले भाव में बैठा हुआ है, इसलिए इसकी पोजीशन को हम अच्छा कंसीडर करके ही चलेंगे। अब आ जाता है तीसरा, एट्थ लॉर्ड। तो एट्थ लॉर्ड ऑफ बॉय वो मार्स है। तो हम देख रहे हैं कि वो एट्थ हाउस ऑफ कन्या के एट्थ हाउस के अंदर चला गया है और वो तीन तीन राजयोग बना रहा है। तो राजयोग बनाने की वजह से और अपने मित्र राशि के अंदर ही बैठा हुआ है, मार्स के लिए मून की राशि के अंदर बैठा हुआ है, मित्र ग्रही हो गया। तो ये चंद्र मंगल योग भी बना रहा है, विपरीत राजयोग भी बना रहा है, नीचभंग राजयोग भी बना रहा है। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन में आ गया। एट्थ हाउस के अंदर यदि विपरीत राजयोग बना रहा है तो उसके प्लेसमेंट को खराब नहीं मानेंगे। अब कन्या का जो एट्थ लॉर्ड है वो आपका चंद्रमा है, यहाँ पे देखिए वो वर्ग की केंद्र स्थान में अपनी राशि में चला गया, तो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट हो गया। और उसको साथ साथ जुपिटर भी देख रहा है, साथ साथ जुपिटर भी देख रहा है। तो ओवरऑल एट्थ लॉर्ड की पोजीशन तो दोनों की कुंडलियों में बहुत ही अच्छी है। एट्थ हाउस एक्चुअली एक दूसरे की एज को बताता है, एज ऑफ मैरिज बताता है, तो लंबी मैरिज चलने वाली है। सेकंड लॉर्ड की पोजीशन में थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, मतलब पोजीशन ठीक है। सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है एक्सटेंडेड फैमिली को। तो एक्सटेंडेड फैमिली में कभी कभार कोई न कोई डिस्प्यूट क्रिएट यहाँ पर हो सकते हैं, मगर कोई उतनी खराब पोजीशन नहीं है, ऐसे डिस्प्यूट नहीं होंगे कि वो डिस्प्यूट रिजॉल्व ना हो पाए। प्लस माइनस क्योंकि इसमें है, पूरी तरीके से मैं 100% उसे पाक साफ नहीं बोलूंगा, मगर ये फिर भी मैरिज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से जो लग्न लॉर्ड की पोजीशन है वो भी दोनों की कुंडलियों में काफी बेहतरीन है, काफी अच्छी है। इसलिए मैं ओवरऑल इस अष्टकूट मिलान को, भाव मिलान को और मंगल दोष परिवार को मिला मिलू के इस कुंडली में यदि मैं मुझे 100 में से मार्क्स देने के लिए कहा जाए तो अष्टकूट मिलान में 36 में से 30 मिले हैं, 30 पॉइंट। मंगल दोष का परिहार हो गया, इसलिए मैं मंगल दोष को पूरी तरीके से कैंसिल मानकर चल रहा हूं। और भाव मिलान में यदि मैं पॉइंट देना चाहूं तो वही मैं इसमें 30 में से अराउंड 24 पॉइंट दूंगा, 30 में से 24 पॉइंट। तो इट इज अगेन अराउंड 80% पॉइंट यहाँ पर भी मिल रहे हैं। तो ये दोनों कन्या और वर्ग की कुंडली का बहुत ही बेहतरीन मिलान है इस केस के अंदर। तो मैं नेटिव को एडवाइस करूंगा कि वो आराम से मैरिज कर सकते हैं, बिल्कुल भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। कन्या और वर दोनों की एज 26 ईयर क्रॉस हो चुकी है, बिल्कुल ही ये बहुत अच्छी रहेगी मैरिज यदि वो करेंगे तो। कुंडली मिलान के बेसिस पर ये मैरिज अप्रूव की जाती है। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।